नमस्कार, मैं डॉक्टर जफरुल्लाह खान आज के इस वीडियो क्लास में आप सबको स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम देखेंगे कि कुवेंपु यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर बीकॉम बीबीए का पाठ्यक्रम आपको 8 एकांकी नामक किताब रखी गई है। इस एकांकी का संपादन देवेंद्र राज अंकुर और महेश आनंद ने किया है। आज का ये सेशन है 27वां सेशन है। इस कक्षा में या इस क्लास में आज हम देखेंगे इस एकांकी की किताब में एक एकांकी जो बहुत बड़ा सवाल नाम से लिखा गया है। इस एकांकी के रचनाकार हैं मोहन राकेश का लिखा हुआ एकांकी बहुत बड़ा सवाल आज हम देख रहे हैं। इस एकांकी को अंडे के छिलके एकांकी संग्रह से लिया गया है। मोहन राकेश बहुत बड़ा सवाल एकांकी द्वारा भारतीय समाज में व्याप्त राजनीतिक प्रशासनिक समस्याओं का चित्रण किए हैं। इस एकांकी में समस्या के समाधान के लिए आयोजित संगोष्ठी या मीटिंग और उसमें भाग लेने वाले स्वार्थी लोगों का परिचय मिलता है। इस एकांकी में हम ये सब देखते हैं। फिर इस एकांकी में मध्यवर्गीय बबुआओं की स्थिति मालूम होती है। वे सब मीटिंग के बहाने बेकार की आलोचना व्यंग्य एक दूसरे की शिकायतों पर ही उनकी सारी शक्ति खर्च कर देते हैं। वे मीटिंग में न किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, न उनको भविष्य में किसी प्रकार के सुधार की आशा है। नाटककार इसके द्वारा भारत की युवा शक्ति का अपव्यय मूल होता है, ये बताना चाहते हैं इस एकांकी द्वारा। अध्यक्ष और सदस्य किसी स्वार्थ विषय को स्वीकार करने तैयार नहीं है। इस एकांकी में हम देखते हैं अध्यक्ष और सदस्य उसके जो उस मीटिंग के जो सदस्य हैं वो सब सार्थक विषय को स्वीकार करने तैयार नहीं। जो अर्थपूर्ण विषय है उसे स्वीकारने तैयार नहीं है। फिर हम देखते हैं मीटिंग के सभाध्यक्ष या चेयरमैन पहले ही अनुपस्थित हो गए। इससे उनकी गैर जिम्मेदाराना आदत का पता चलता है। आज के कर्मचारी जड़ और अचेत माहौल में जी रहे हैं। आज के जो कर्मचारी हैं जड़ और अचेत माहौल में जी रहे हैं, उसका पर्दाफाश करने वाला एकांकी है। आगे हम देखते हैं कर्मचारियों को सुधरने और सुविधा पाने की आकांक्षा है, लेकिन इसके लिए क्या आवश्यक कदम उठाना उनको मालूम नहीं है। कर्मचारियों को क्या है, सुधारने की या सुविधा पाने की आशा है और उनकी आकांक्षा भी है, लेकिन इसके लिए किस तरह का कदम उठाना, किस तरह का मार्ग अपनाना उनको मालूम नहीं है। एक दूसरे को सहयोग देकर प्रस्ताव पास करने को तैयार नहीं है। कभी भी क्या करना है, कोई प्रस्ताव पास होना है तो एक दूसरे को सहयोग देकर सबके सोच एक तरह की बनकर प्रस्ताव पास होना है, मगर यहाँ सहयोग देने कोई तैयार नहीं है। मीटिंग के चेयरमैन या अध्यक्ष न आने के कारण देर तक उसका इंतजार करते रहते हैं। मूंगफली खाते, चाय पीते समय बिताने लगते हैं। सभाध्यक्ष जल्दी नहीं आते हैं तो उनका इंतजार करते हैं। फिर टाइम पास के लिए मूंगफली मंगाते हैं, चाय मंगाते हैं, ये सब पीते खाते समय बिताने लगते हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं मीटिंग में भद्दे मजाक, एक दूसरे की चरित्र पर कलंक लगाते समय बिताते रह जाते हैं। क्या करते हैं, मीटिंग में भद्दे मजाक करते हैं। जो काम आने वाले बातें हैं वो कुछ भी नहीं करते हैं, एक दूसरे के चरित्र पर कलंक लगाना शुरू कर देते हैं।
ऐसे ही पूरा टाइम पास करते रहते हैं। कोई प्रस्ताव पास करने का गंभीर प्रयत्न नहीं करता। इन सब में से ऐसे लोग जमे हुए हैं कि प्रस्ताव पास करने का किसी को चिंता नहीं है, कोई भी सोच नहीं रहा है। इस एकांकी में हम आगे देखते हैं, सदस्य मीटिंग समाप्त होने से पहले ही उठ चले जाते हैं। कोरम न होने के कारण प्रस्ताव नहीं पास होता। सदस्य क्या करते हैं, मीटिंग कंप्लीट होने तक इंतजार नहीं करते हैं, देखते ही नहीं, सोचते ही नहीं, सब एक के बाद एक उठकर चले जाते हैं। इसलिए कोरम न होने के कारण बिल या प्रस्ताव पास नहीं होता, प्रस्ताव भी आगे नहीं जाता या पास नहीं होता। इस सभा सोसाइटी के सेक्रेटरी को प्रस्ताव लिखने तक नहीं आता। आज के इस मीटिंग में जो सेक्रेटरी है, इस सेक्रेटरी को प्रस्ताव लिखने का ढंग तक मालूम नहीं है। घर में जो प्रस्ताव लिख कर लाया था वो भी खो गया था, बाद में कूड़ेदान में वो प्रस्ताव मिलता है। पहले ही उसने क्या किया था, एक प्रस्ताव तैयार करके लाया था और यहाँ आने के बाद में उसे क्या है, गंवा बैठता है, खो बैठता है, तो अंत में वो प्रस्ताव एक कूड़ेदान में मिलता है। इतना लेजीनेस है। आगे हम देखते हैं, राम भरोसे और श्याम भरोसे से के बातों से मीटिंग की निष्क्रियता का पता चलता है। राम भरोसे और श्याम भरोसे की बातों से हमें मालूम होता है कि ये मीटिंग एक निष्क्रियता से जुड़ी हुई है, जमी हुई है। श्याम भरोसे कहता है कि मीटिंग में क्या पास कर गए। जब मीटिंग समाप्त होने के बाद में सब लोग चले जाते हैं ना, ये दोनों बातचीत करते हैं आपस में। कौन? जो चपरासी श्याम भरोसे और राम भरोसे हैं, दोनों। तो उसमें एक कहता है, श्याम भरोसे कहता है कि मीटिंग में क्या पास हुआ, आज के इस मीटिंग में क्या पास हुआ बोल के पूछने पर, और दूसरा कहता है, राम भरोसे कहता है कि पास कर गए कि राम भरोसे के घर में रहे या रहेगा, श्याम भरोसे के घर में रहेगा। इस तरह मजाक का उत्तर वो देता है। कौन? राम भरोसे। अब हम देखते हैं, राम भरोसे कहता है कि तमाशा खत्म हुआ, अर्थात इनकी अर्थहीन मीटिंग समाप्त हुई। पूरी मीटिंग खत्म होने के बाद में उससे वो कहता है, ये एक तमाशा चल रहा था, जो तमाशा खत्म हो गया है क्या। इसका मतलब अर्थात क्या है, अर्थहीन मीटिंग, जिसमें अर्थ ही ना हो ऐसी मीटिंग जो चल रही थी, क्या वो खत्म हो गई क्या, पूछता है। तो आगे श्याम भरोसे को कहता है कि अब सीधे हो जा, यानी कि उठ जा, बहुत कूड़ा कर गए हैं, साफ करना है। वो अपने सहोद्योगी को, अपने साथ के काम वाले को कहता है कि अब उठ जा, सीधे हो जा, अब काम पे लगना है हम, क्योंकि यहाँ बहुत सारा कूड़ा कचरा वो फैला के गए हैं, हम उसे साफ करना है बोल के बताता है। इस प्रकार ये मध्यवर्गीय लोगों की निष्क्रिय मनस्थिति को दर्शाने वाला एकांकी नाटक है। एक कैसा एकांकी नाटक है, एक मध्यवर्गीय लोगों के निष्क्रियता, जो काम नाम के वास्ते करते हैं मगर पूरा नहीं करते, अच्छा नहीं करते, ढंग से नहीं करते ना, ऐसे लोगों की मनस्थिति को बताने वाला एकांकी है। अब हम आज के इस वीडियो का उद्देश्य देखेंगे। लेखक मोहन राकेश गोष्ठियां, मीटिंग किस प्रकार अर्थहीन और बेकार होते हैं, इसका परिचय देना चाहते हैं। लेखक का उद्देश्य क्या है, किस तरह गोष्ठियां, मीटिंग मीनिंगलेस होते हैं, उसका बताना चाहते हैं। बहुत बड़ा सवाल एकांकी में किस प्रकार बेकार और छोटी छोटी बातों पर चर्चाएं होती हैं, ये बताया गया है। इस एकांकी में क्या बताया गया है, छोटी छोटी विषयों को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर किस तरह बेकार का चर्चा होता है, बेकार का वाद विवाद होता है, उसे बताया गया। अध्यक्ष की अनुपस्थिति का परिचय दिया गया। इस एकांकी में अध्यक्ष किस तरह एक मीटिंग में अनुपस्थित होने की
ललक रखते हैं, उसे यहाँ इन्होंने दर्शाया। और ये हम देखते हैं कि आधुनिक मनुष्य के आपसी संबंधों की जानकारी देते हैं। इस एकांकी में आधुनिक मनुष्य के क्या है, आपसी संबंध किस तरह रहती है, संबंध कैसे रहता है, उसे बताने की जानकारी हमें मिलती है। अब आज के इस वीडियो की जानकारी क्या है, यही कि लेखक मोहन राकेश गोष्ठियाँ मीटिंग किस प्रकार अर्थहीन और बेकार होते हैं, इसका परिचय मिलता है या इसकी जानकारी मिलती है। बहुत बड़ा सवाल एकांकी में मीटिंग में किस प्रकार बेकार और छोटी छोटी बातों पर चर्चाएं होती हैं, ये छात्रों को या हम सबको मालूम होता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति का परिचय पाठकों को दिखाई देता है। आधुनिक मनुष्य के आपसी संबंधों की जानकारी भी आज के इस वीडियो में हमने पा लेते हैं। अब हम आगे देखते हैं एक प्रश्नोत्तर भाग। प्रश्नोत्तर भाग में 2 प्रश्न होते हैं, उनको हम उत्तर समेत बताएंगे। आप भी कोशिश करो कि उत्तर क्या है बताने की। इस एकांकी में या आज के इस वीडियो में हमने जो देखा है उस पर आधारित एक पहला प्रश्न है, मीटिंग में क्या पास नहीं होता। मीटिंग में क्या पास नहीं होता। विकल्प है अ परीक्षा, ब प्रस्ताव, क अनुदान, ड चेक। इन ऑप्शन में से उत्तर क्या है, उत्तर है ब यानी कि प्रस्ताव। मीटिंग में प्रस्ताव पास नहीं होता। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखो। दूसरा प्रश्न क्या है, सेक्रेटरी साहब का खोया हुआ प्रस्ताव कहाँ मिलता है। सेक्रेटरी साहब के पास जो प्रस्ताव था वो खो गया था, उसे ढूंढने के बाद कहाँ मिलता है वो। उत्तर क्या है, उत्तर के लिए आपको ऑप्शंस हैं, पानदान में, पीकदान में, दीपदान में, कूड़ेदान में। इनमें से उत्तर क्या है, उत्तर है ड यानी कि कूड़ेदान में। सेक्रेटरी साहब का खोया हुआ प्रस्ताव कूड़ेदान में मिलता है। ठीक है। अब इस कहानी के बारे में आप टेक्स्ट टू टेक्स्ट पढ़ना है, शब्द शब्द वाक्य वाक्य पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। तो आपको एक किताब बताई गई है, संदर्भ ग्रंथ है 8 एकांकी। 8 एकांकी किताबों को पढ़कर आप पूरी जानकारी पा सकते हैं। ठीक है। इसके संपादक हैं देवेंद्र राज अंकुर, महेश आनंद। ठीक है। नमस्कार।